जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। क्या आपने वाहियातपना देश में फैला रखा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है और आप देख रहे हैं प्रिव्या अपडेट्स। आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। 2018 में इंडियन रेलवेज की 90,000 वैकेंसीज के लिए 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, मतलब हर एक वैकेंसी के लिए 300 लोगों ने। 2015 में जब यूपी सरकार ने करीबन 350 जॉब को एडवर्टाइज किया तो उनके पास 23 लाख एप्लीकेशन आए। और ऐसी जॉब कोई अद्भुत जॉब नहीं है, बल्कि ये प्यून जैसी जॉब है जिसमें 10-12 हज़ार की सैलरी मिलेगी। बेरोजगारी की वजह से वेल क्वालिफाइड लोगों को भी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक की माने तो इंडिया को अपनी एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए हर साल 80 लाख जॉब क्रिएट करनी चाहिए, पर 2017 में केवल 70 लाख जॉब क्रिएट हुई थी। बेरोजगारी की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि देखिए लोगों को क्या क्या करना पड़ रहा है, जैसे इस पुलिस में भर्ती होने का टेस्ट। बस चौंकाने वाली बात यह है कि मार्च 2016 में केंद्र में 4 लाख पोस्ट खाली थे और 2017 में पूरे देश की पुलिस ने 22% पोस्ट खाली थी। अब अगर देश में इतनी बेरोजगारी है तो ये पोस्ट क्यों खाली है? भैया आप कितना भी ट्राई कर लो कुछ नहीं निकाल पाओगे, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को समझने के लिए देखते हैं कि यहाँ एक नौजवान को कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इस नौजवान का नाम राहुल है। मेरा नाम राहुल है। राहुल, हाय। आई एम राहुल। नाम तो सुना होगा? जी नहीं। अगर राहुल अपने गांव से सरकारी स्कूल में जाता है तो संभावना है कि वो कुछ सीख नहीं पाएगा। दिनों के नाम संडे बंडे तो बच्चों ने सीख लिए, अब फलों के नाम भी सीख लीजिए। एप्पल माने सेब, मैंगो में से आम। इसलिए राहुल को एग्जाम्स में पास होने के लिए या तो वो खुद किताबें पढ़नी पड़ेगी या फिर दूसरे ऑप्शंस का इस्तेमाल करना होगा। 10 साल में इस देश को शिक्षित कर देंगे, इस देश से गरीबी हटा देंगे। क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। पर अगर राहुल ने स्कूल पास कर लिया हो तो हो सकता है कि लाखों स्टूडेंट की तरह वो भी आईआईटी की रेस में शामिल हो जाएगा, जहां 11,000 सीट्स के लिए 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। और अगर आईआईटी एंट्रेंस पास नहीं हुआ तो वो कॉलेजों की होड़ में लग जाएगा जो केवल इंजीनियरिंग के नाम पे डिग्री बांटते हैं। एक तो इसी पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि लाखों की फीस लेकर इतने नालायक इंजीनियर कैसे पैदा हो रहे हैं और फिर ये कॉलेज चल कैसे रहे हैं। जब इन्हें नौकरियां नहीं मिल रही इंजीनियरों की तो फीस क्यों नहीं कम हो रही है? ग्रेजुएट होने के बाद फिर राहुल सरकारी जॉब में फॉर्म भरेगा क्योंकि उधर स्टेबल सैलरी और पेंशन मिलती है। पर हम जानते हैं कि सरकारी जॉब मिलना कितना मुश्किल है, इसलिए राहुल फिर प्राइवेट जॉब की तरफ जाएगा। पर जब कॉलेज में कुछ सीखा ही नहीं हो तो प्राइवेट कंपनी 10 से ज़्यादा सैलरी देगी ही नहीं, और देगी तो वो तो एक इन्फॉर्मल जॉब होगी जिसमें ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो कोई पेंशन। बेरोजगारी के प्रेशर की वजह से राहुल को ऐसी जॉब के लिए इंटरव्यू करना ही होगा। किसी डिप्रेशन का फ़ायदा उठाने के लिए अब काफ़ी स्कैमर्स नकली जॉब का व्यापार शुरू कर दिया है। बेरोजगार लोगों को चूना लगाने के लिए पहले तो अखबार में नौकरी के इश्तेहार दिए जाते और जब कोई इन इश्तेहारों को पढ़ने के बाद इनके झांसे में आ जाता तो ये उससे नौकरी के नाम पर पैसे वसूल लेते। नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे कॉल सेंटर पर छापेमारी की जहां लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का धंधा चल रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड खुद 10वीं पास है। जुगाड़, मैं समझता हूं शायद ऐसा इनोवेटिव इंडिया दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा। बेरोजगारी की वजह से राहुल के साथ दो चीजें हो सकती है। पहली कि वो कर्ज के बोझ में डूब जाएगा, इस वजह से उसके माता पिता को या तो अपनी पेंशन से
या फिर अपनी ज़मीन बेचकर कर्ज वापस करना पड़ेगा। इससे बुरा भी केस हो सकता है। अगर राहुल काम ना होने की वजह से या तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए या फिर ऐसी ग्रुप ज्वाइन कर ले। इसके पीछे दो मेन कारण हैं। भारतीय नौजवानों के पास डिग्री है, स्किल्स नहीं। भारत में जितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है उतनी इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, इसलिए नई जॉब नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करे ताकि लोगों को वो स्किल्स मिले जिनकी प्राइवेट सेक्टर को ज़रूरत है। सरकार को बिजनेस इन्वायरमेंट को भी बेहतर बनाना होगा ताकि इंडिया में बिजनेस की बढ़ोतरी हो सके। विदेशी ब्रांड से भिड़ने के लिए पतंजलि अब कोट लंगोट से लेकर जीन्स भी बनाएगी। हर साल 1 करोड़ लोग हमारी वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं। ये व्हाट्सएप, फेसबुक और टीवी के द्वारा एक अच्छी ज़िंदगी के सपने देखते हैं। ऐसे सपनों का व्यापार हमारे नेता भी करते हैं। पर असलियत यह है कि सरकारी स्कूल में 36% बच्चे इंडिया का कैपिटल भी नहीं जानते। लाखों लोग पियून की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इंजीनियर कुल्ली का काम कर रहा है। क्या हुआ हमारे सोने की चिड़िया को? इन सपनों की वजह से हमारे युवा 10 से 15 हज़ार वाली पियोन की जॉब से संतुष्ट नहीं होंगे और फ्यूचर में तो जॉब क्रिएट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से स्किल्स और एजुकेशन को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आशा करते हैं कि आप सब ये समझ गए होंगे बेरोजगारी आखिर है क्या। लोग 10,000 महीना कमाते सिर्फ, लेकिन इस बहस किस पर हो रही है? वही ताजिए का जुलूस किधर से निकलेगा, प्रतिमा का विसर्जन का जुलूस किधर से निकलेगा, मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर बजे, मंदिर की आरती के सामने अजान क्यों हो रहा है? क्या किसी नेता ने नौकरियां बढ़ाने की मांग की है? जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। 30 तक 35% नौकरियां ऑटोमेटेड हो जाएंगी, यानी ये ऐसी नौकरियां होंगी जिसमें इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में कंपनियां शायद आपका रिज्यूमे देखने की बजाय रोबोट का रिज्यूमे देखेंगी।